अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है आज हम सीखेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। कुछ नर्व्स ब्रेन से निकले हैं, नर्व्स कुछ नर्व्स ब्रेन से निकले हैं और कुछ नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं। जो नर्व्स ब्रेन से निकले हैं इसे हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, जो नर्व्स ब्रेन से निकले हैं उसे हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं उसे हम कहेंगे स्पाइनल नर्व। क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। इसी नर्व्स को जो के ब्रेन से निकले हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं इसे हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। किस नर्व्स को कहेंगे? वो नर्व्स जो ब्रेन से निकले हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। इस तरफ से एक नर्व निकलेगा, ठीक है? इस तरफ से एक नर्व निकलेगा जिसे हम नाम देते हैं डोर्सल नर्व। क्या नाम देते हैं? डोर्सल नर्व। और एक नर्व नीचे से निकलेगा, यहां से। ये कितने नर्व हो गए? दो नर्व। ऊपर वाले का क्या नाम था? डोर्सल नर्व। नीचे वाले का नाम होगा वेंट्रल। क्या? एकदम बोले वेंट्रल नर्व। वेंट्रल नर्व। ये आगे जाके इस तरह अटैच हो जाएंगे। ये दोनों नर्व आगे जाके अटैच हो जाएंगे और इससे बनेगा एक नर्व। क्या बनेगा? एक नर्व। और उसी तरफ से भी एक नर्व निकलेगा, डोर्सल नर्व। दूसरा नर्व निकलेगा वेंट्रल नर्व, और दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक नर्व बनाएंगे। इसे हम कहेंगे वन पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, क्योंकि ये तो पेयर है, जोड़ा है। इसी तरह के जोड़े पेयर्स स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स के तौर पे निकलते जाएंगे। तो एक का क्या नाम था? नाम सिर्फ याद रखने, डोर्सल नर्व और वेंट्रल नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट, एक हिस्सा, एक टाइप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्व्स क्या था कि कुछ नर्व्स ब्रेन से निकले हैं और कुछ नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकले, इसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते थे। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकले हैं, एक का नाम डोर्सल नर्व है, एक का नाम वेंट्रल नर्व है, और ये पेयर के तौर पे निकलते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है किस एक्शंस को, किस एक्टिविटीज को, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को। अभी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज कौन सा है? जैसे कि हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, जो डाइजेस्ट होता है, हमारा इंटेस्टाइन है, जो डाइजेशन होता है फूड का, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो लंग्स के अंदर जो नालियां हैं वो खुल जाना, बंद हो जाना, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहां एक लफ्ज आता है गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है? सेल बॉडी, या बहुत सारे सेल बॉडी को गैंग्लियन कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड गैंग्लियन। तो गैंग्लियन हो गया। तो दो नर्व
न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स और एक गैंग्लियन मिलके क्या बनाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। गैंग्लियन क्या है? सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम गैंग्लियन कहते हैं। तो ये हो गया आपका, ये जो डायग्राम है ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। ये आपका ब्रेन भी हो सकता है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व गया है, स्पाइनल कॉर्ड से एक न्यूरॉन कहां गया है? गैंग्लियन की तरफ। ये जो आपका ब्लू स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन मतलब ये आपका, मैं सही कर लेता हूं, मतलब ये आपका क्या है? गैंग्लियन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक न्यूरॉन किस तरफ गया है? गैंग्लियन की तरफ। और गैंग्लियन से एक न्यूरॉन स्टार्ट होता है, वो कहां तक क्या है? इफेक्टर ऑर्गन तक। और हमारा इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकते हैं? आई हो सकता है, लंग्स हो सकते हैं, हार्ट हो सकता है, और भी बहुत से इफेक्टर ऑर्गन्स हैं। ब्रेन भी आ सकता है सर इसमें? हाँ, ब्रेन किस तरह? ब्रेन तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक न्यूरॉन कहां तक गया है? गैंग्लियन तक। गैंग्लियन तक। और गैंग्लियन से एक न्यूरॉन स्टार्ट होता है जो इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है। जो हर न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है, जैसे कि मैंने न्यूरॉन में पढ़ाया था कि हर न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है। तो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होगा, जो पहले न्यूरॉन का सेल बॉडी होगा, वो कहां होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेल बॉडी। सही है? तो किस तरफ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक न्यूरॉन गैंग्लियन तक गया है उसका नाम होगा पेरी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पेरी का अगर साइंटिफिक अंदाज से इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होगा पेरी बिफोर। बिफोर गैंग्लियन से बिफोर मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है? गैंग्लियन से पहले स्टार्ट हो रहा है। ये न्यूरॉन गैंग्लियन से पहले ही स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है? गैंग्लियन तक। यहां तक समझ आ गया? जी सर। और जो दूसरा न्यूरॉन है वो इफेक्टर ऑर्गन तक गया है। उस न्यूरॉन का क्या नाम होगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पोस्ट का क्या मतलब है? आफ्टर। एक का नाम था बिफोर, एक का नाम था आफ्टर। तो ये गैंग्लियन, ये जो गैंग्लियन से जो न्यूरॉन क्या है, ये गैंग्लियन से शुरू हो रहा है, लेकिन ये गैंग्लियन से जो दूसरा पेरी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन था ये गैंग्लियन से पहले शुरू हुआ। यहां तक समझ आ गया? जी सर। गैंग्लियन क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड गैंग्लियन। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ज्यादा नहीं कि कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को, जो कि हैं हार्ट बीटिंग, ब्लड प्रेशर हुई है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स गए हैं इफेक्टर तक, जैसे कि मैंने यहां बताया था, बहुत सारे न्यूरॉन्स गए हैं इफेक्टर तक। कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से। वो जो बिफोर आपने कहा था उससे, स्पाइनल कॉर्ड से। जी सर। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के जो मैंने जो नाम बताए थे, किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो मैंने नाम बताए थे, इसे हम कहते हैं थोरेसिक। क्या कहते हैं? थोरेसिक। और इधर एक और शुरू होता है जिसे हम कहते हैं लंबर। क्या? लंबर रीजन। थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन। तो इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। साइंटिफिक नेम इसको क्या से? साइंटिफिक नेम दे सकते हैं कि थोरेको, थोरेसिक है ना, थोरेको लंबर सिस्टम। इसमें कितने रीजन आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में? थोरेसिक,
और लंबर, लंबर दो। और इसको कॉम्बिनेशन करें थोरेको लंबर सिस्टम। एक दफा बोलो, थोरेको थोरेको लंबर लंबर सिस्टम। सिस्टम। तो थोरेको लंबर सिस्टम यहाँ है। तो यहाँ से कहां से, स्पाइनल कोर्ड से बहुत सारे नर्व्स निकल रहे हैं, बहुत सारे जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं। और ये जो ये बॉडीज हैं, ये देख रहे हैं, ये अपनी डॉट कनेक्शन देगा। इसे, ये क्या है, गेंगलियन है। गैंग्लियन है। ये आपका हो गया, क्या हो गया, गैंग्लियन। गेंगलियन। फिर ये हो गया गेंगलियन। और ये गेंगलियन से, ये जो गेंगलियन से पहले वाले न्यूरॉन्स हैं, ये कौन से न्यूरॉन्स हैं, ये जो आपने बोला पेरी गेंगलियोनिक न्यूरॉन्स। आप ये देख रहे हैं कि पेरी गेंगलियोनिक न्यूरॉन्स है, जो वो क्या है, छोटे हैं। झूठे हैं। और ये जो बाद में है, गेंगलियोनिक के बाद में जो न्यूरॉन्स है, इसे कहते हैं Post- पोस्ट गेंगलियोनिक मूवमेंट। तो ये क्या है, बड़े हैं। ये आपको, ये जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, ये कहां तक जा रहे हैं, इफेक्टर ऑर्गन तक। जैसे आई हो गया, जीआईटी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। जीआईटी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, तो इसे हम जीआईटी कहते हैं, जीआईटी हो गया। जी। तो ये हमारी कहाँ मदद करता है, ये मदद करता है हमारी फास्ट एक्शन में, मुसीबत के वक्त। मुसीबत के वक्त कैसे, अगर आपका लड़ाई का समय, एक सिचुएशन है, सही है, जी, तो सर। यहाँ कोई पीछे पड़ा है, आपको भागना है, सिचुएशन है, आपको भागना है, तो ये सिंपैथेटिक आपका हर एक नर्व, हर न्यूरॉन, हर एक पार्ट बंद हो जाएगा। तो अब आपका काम कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कैसे काम करेगा, कि मतलब ये जो आई है, आई को, आंखों को बड़ा कर देगा, सही है, आंखों को बड़ा कर देगा। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये रोक देगा, मतलब पेट, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये रुक जाएगा। हार्ट, जो धड़कना है, वो तेज कर जाएगा। जो लंग्स है, जो लंग्स की नालियां हैं, वो बड़ी कर देगा, खोल देगा, कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होए और भागने में आसानी हो। सर इमोशन में भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं ना। कहाँ पे मोशन है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर लड़ाई में कोई इमोशन में आ जाए, जज्बात में आ जाए, तो वही है ना कि डर, अगर एक डर के तौर पे भी ये काम कर सकता है। कि अगर आप किसी को पंच कर रहे हो, किस स्पीड से पंच कर रहे हो, ये भी ये कंट्रोल करता है। कि आपके जो पावर है, वो भी लंग्स ही आपकी, जो अगर आप थक जाओ तो लड़ाई नहीं कर पाओगे, तो लंग्स अपनी नालियां खोल देता है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन हार्ट ज्यादा पंपिंग शुरू कर देता है। पंपिंग शुरू कर। तो ये था थोरेसिक, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या था, कि ये हमें मदद देता है सिचुएशन को कंट्रोल करने में, मतलब जो फाइट की सिचुएशन हो या किसी और को की सिचुएशन हो। तो यहाँ तक ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम समझ आ गया। जो दूसरा ऑटोनोमिक का पार्ट है या टाइप है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इसका अपोजिट है। क्या अपोजिट है, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक न्यूरॉन कहां से आ रहा है, ब्रेन से, ब्रेन से आ रहे हैं, ब्रेन से आ रहा है। बाकी न्यूरॉन आ रहे हैं स्पाइनल से, स्पाइनल कोड से, स्पाइनल कोड के आखिरी वाले हिस्से से, आखिरी वाले हिस्से को। और आखिरी वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेक्रम। सेक्रम। क्या कहते हैं, सेक्रम। सेक्रम। तो अगर इसका साइंटिफिक या दूसरा नाम देखा जाए तो क्या होगा, ब्रेन क्रेनियल, जो क्रेनियल से एक नर्व आ रहा है, क्रेनियो सेक्रल सिस्टम। सिस्टम, क्रेनियो सेक्रल सिस्टम। ये मैंने जैसे कहा, इसके अपोजिट काम करता है, इसके बिल्कुल मुख्तलिफ काम करता है। इसका क्या काम होता है, कि बंदा आराम कर रहा है, हार्ट बीट को ये स्लो कर देता है, ब्लड प्रेशर को स्लो कर देता है, कि मतलब हम तो कर रहे हैं लेकिन स्लो कर रहा है, मतलब फुल आराम से बैठा है। फिर जो आराम, जो सुकून आता है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कि बंदा मतलब आराम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हल्का हल्का काम कर रहा है, स्लो मूड है, जो इंसान सुस्त हो जाता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो एक चीज है कि जो सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपके पेपर के एमसीक्यूज में आ सकता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। तो
सिस्टमेटिक का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसे हम कहते हैं नोर नोर एप्निफ्राइन। क्या कहते हैं? एप्निफ्राइन। नोर एप्निफ्राइन इसका साइंटिफिक न्यूरोट्रांसमीटर है। और पैरासिस्टमेटिक का कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक्सिटाइल क्लोराइन। एक्सिटाइल क्लोराइन। तो पैरासिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है यह है नोरोएपिनेफ्राइन और दूसरे का एक्सिटाइल कोलाइन। और इससे सिर्फ एमसीक्यूज में आएंगे एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि या प्रैक्टिकल तौर पे अगर कोई हमसे पूछ सकता है कि पैरासिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम का ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया? तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आज हमारा क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।